अस्सलाम वालेकुम, माय विज़डम फैमिली और मेरा नाम है सलमान फैज़। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहती हैं और ख़ास तौर पे एक आसान कुरान कोर्स जो है वो मैं आपके साथ जो है वो इस चैनल के ऊपर रन कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में हम एक दौरा कुरान आपके लिए पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह कमर में फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, और यकीनन हमने बिल्कुल आसान बना दिया है इस कुरान को समझने के लिए, तो क्या कोई है नसीहत लेने वाला? आप तमाम लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग इसको किताब से एक सादे तर्जुमे से ज़रूर गुज़र जाएँ, ताकि आपको अल्लाह की किताब के बारे में मालूम हो। मैंने अपनी जो मेरी वीडियो है तारुफ़ कुरान की, उसमें इस कुरान के हवाले से तमाम बातों को मैंने कंपाइल कर दिया है। हम सब पर लाज़िम है कि हम इस कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, और यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे इसके बारे में सवाल करेंगे। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा दौरा कुरान है, इसकी ख़ासियत ये है कि ये रंगों के साथ, मुनफ़रिद रंगों के साथ पेश किया गया है। इसमें आप अपनी रूटीन की तिलावत के लिए आपको साथ ही साथ इसमें अरबिक जो है वो भी मिल जाएगी, और अगर आप हेडफ़ोन लगाकर इस आवाज़ को सुनते रहेंगे तो साथ-साथ आपको अरबी के साथ-साथ आपको तर्जुमा जो है वो सामने उसके और उसी रंगों में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो जो है हमारे चैनल पे उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको आ जाए। और आज हम सिर्फ़ आपसे एक इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी हमारी तमाम पिछले पारे नहीं सुने हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पारे से हमारे दौरा कुरान को स्टार्ट करें। और तमाम, क्योंकि कुरान पाक जो है ये एक ऐसी किताब है कि जो आप सब के लिए एक रहनुमा और हिदायत का एक सरचश्मा है। आप लोगों से जस्ट क्या है कि एक-एक लफ्ज़ को जब आप एक सलीस अंदाज़ में आप तमाम आयात को सुनते जाएँगे, तो आपका एक विज़न जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और आपके अंदर कुरान की तलब जो है वो एक ऐसी शम्मा की तरह रोशन हो जाएगी कि उसके बाद आपका दिल करेगा कि हम इस एक-एक आयत के ऊपर जो है हम गौर करें। आज हमारा इंशाअल्लाह 11वां पारा स्टार्ट होगा, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यअतज़िरून, ये हमारे 11वें पारे का नाम है। यअतज़िरून जो इसकी पहली आयत का पहला वर्ड है, ये उधर से वर्ड निकला है। यअतज़िरून, बहाने बनाएँगे तुम्हारे सामने जब तुम वापस जाओगे उनके पास। सो कहना कि बहाने ना बनाओ, हरगिज़ नहीं करेंगे हम एतबार तुम्हारा, बेशक बता दिए हैं हमको अल्लाह ने तुम्हारे हालात, और देखेगा आइंदा भी अल्लाह तुम्हारा तर्ज़ अमल, और उसका रसूल भी, फिर लौटाए जाओगे तुम उसकी तरफ जो जानने वाला है छुपे और खुले का। फिर वो बताएगा तुम्हें कि तुम क्या करते रहे। ये ज़रूर कस्में खाएँगे अल्लाह की तुम्हारे सामने, जब लौट कर जाओगे तुम उनके पास, ताकि तुम दरगुज़र करो उनसे। तो छोड़ दो तुम उनको उनके हालात पर, बेशक वो सख्त नापाक हैं, और उनका ठिकाना जहन्नुम है। ये बदला है उन बुराइयों का जो ये कमाते रहे। ये कस्में खाएँगे तुम्हारे सामने ताकि राज़ी हो जाओ तुम उनसे। सो अगर राज़ी हो भी जाओ तुम उनसे, तो बेशक अल्लाह राज़ी नहीं होता नाफ़रमान लोगों से। ये बदवी अरब बहुत सख्त हैं कुफ़्र और नफ़ाक़ में, और इसी काबिल हैं कि ना जाने हुदूद उन अहकाम के जो नाज़िल फ़रमाए हैं अल्लाह ने अपने रसूल पर, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। और इन अरब बुद्धुओं में से कुछ ऐसे भी हैं जो समझते हैं इसको जो खर्च करते हैं ये अल्लाह की राह में चट्टी, और इंतज़ार करते हैं तुम्हारे हक़ में ज़माने की गर्दिशों का, इन्हीं पर पड़ेगी ये गर्दिश बुरी, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और हर बात का जानने वाला है। और इन्हीं अरब के बदुओं में से कुछ ऐसे भी हैं जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, और बनाते हैं वो उसे जो खर्च करते हैं तकर्रुब का ज़रिया अल्लाह के यहाँ, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआए रहमत का ज़रिया। हाँ, बेशक ये खर्च करना तकर्रुब का ज़रिया है उनके लिए, ज़रूर दाखिल करेगा उन्हें अल्लाह अपनी रहमत में। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। और वो सबकत ले जाने वाले जिन्होंने सबसे पहले दावत ईमान पर लब्बैक कहा, महाजिरों में से और इंसार में से, और जो उनके पीछे आए रास्तबाज़ी के साथ, राज़ी हो गया अल्लाह उनसे और वो राज़ी हो गए उनसे, और मुहैया कर रखा है उसने उनके लिए ऐसे बागात कि बह रही हैं उनके नीचे नहरें, रहेंगे वो उनमें हमेशा, और यही है बड़ी कामयाबी। और उनमें से बाज़ जो तुम्हारे गिरदोपेश हैं, बदवी अरब, मुनाफ़िक हैं, और कुछ अहले मदीना में भी पड़े हुए हैं नफ़ाक़ पर, नहीं जानते तुम उन्हें, हम जानते हैं उन्हें, अनकरीब हम सज़ा देंगे उन्हें दोहरी, और वो लौटाए जाएँगे अज़ाब अज़ीम की तरफ। कुछ और लोग जिन्होंने एतराफ़ कर लिया है अपने गुनाहों का, मिला-जुला दिया है, उन्होंने अमाल को एक अच्छा काम किया और दूसरा बुरा काम किया। उम्मीद है कि अल्लाह तौबा कबूल फ़रमा ले उनकी, बेशक अल्लाह माफ़ फ़रमाने वाला और मेहरबान है। लो, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इनके मालों में से सदका, ताकि पाक करो तुम उन्हें और तज़किया नफ्स करो उसका, उसके ज़रिए से, और दुआ करो उनके हक़ में। बेशक तुम्हारी दुआ बाइस तस्कीन है उनके लिए, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला है।
क्या नहीं जानते ये लोग कि बेशक अल्लाह ही है जो कबूल फरमाता है तौबा अपने बंदों की और शर्फ कबूलियत बख्शता है उनके सदकात को, और बेशक अल्लाह ही है जो बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला बेहद मेहरबान है। और कह दीजिए कि तुम अमल करते रहो, सो देखेगा अल्लाह तुम्हारे अमाल को, और उसका रसूल भी और मोमिन भी, और फिर तुम अनकरीब लौटाए जाओगे उसकी तरफ जो जानने वाला भी है छुपी और खुली सब बातों को। फिर वो तुम्हें बताएगा उन सब अमाल के बारे में जो तुम करते रहे। और कुछ दूसरे हैं जिनका मामला मुलतवी है अल्लाह का हुक्म आने पर, ख्वाह सजा दे उन्हें या तौबा कबूल फरमाए उनकी, क्योंकि अल्लाह सब कुछ जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। और वो लोग जिन्होंने बनाई है एक मस्जिद दावत हक को नुकसान पहुंचाने के लिए और कुफर के लिए और तफर्रका डालने के लिए अहले ईमान के दरमियान, और इस गर्ज से कि वो घात लगाने की जगह बने, उसके लिए जो जंग कर चुका है अल्लाह और उसके रसूल से कबल अज़ीं, और ज़रूर कसम खाकर कहेंगे नहीं है हमारा इरादा मगर भलाई का, और अल्लाह गवाही देता है कि ये यकीनन ये लोग कतई झूठे हैं। यहाँ पे मस्जिद ज़रार जो एक ऐसी मस्जिद मदीना में बनाई गई कि जिसका मकसद जो था वो मुनाफिकीन मुसलमानों के खिलाफ अपनी एक ऐसी जगह के जहाँ पर बैठकर वो अपनी तमाम की तमाम प्लानिंग्स जो है वो कर सकें, तो उसका तमाम का तमाम पोल जो है अल्लाह ताला ने खोल दिया, और यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपने अहकामात जारी फरमा दिए। ना खड़े होना तुम इसमें कभी, अलबत्ता वो मस्जिद बुनियाद रखी गई है जिसकी तकवा पर अव्वल रोज़ से ज़्यादा मुस्तहक है इस बात की कि खड़े हो तुम इबादत के लिए इसमें। इसमें ऐसे लोग हैं जो पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा पाक रहना, और अल्लाह पसंद करता है पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को। क्या भला वो शख्स जिसने बुनियाद रखी अपनी इमारत मस्जिद की अल्लाह के खौफ से और उसकी रज़ामंदी के की तलब पर बेहतर है, या वो शख्स जिसने बुनियाद रखी अपनी इमारत के किनारे पर खाई के जो गिरने वाली है, और खाई के जो गिरने वाली है और ले गिरे उसे अपने साथ जहन्नम की आग में, और अल्लाह नहीं हिदायत देता ज़ालिम लोगों को। हमेशा बनी रहेगी उनकी ये इमारत जो बनाई है उन्होंने सबब बेयकीनी का उनके दिलों में, इल्ला ये कि पारा-पारा हो जाएँ उनके दिल, और अल्लाह हर चीज़ से बाखबर और हिकमत वाला है। बेशक अल्लाह ने खरीद ली है मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल, इसके बदले में कि मिलेगी उनको जन्नत। ये मोमिन जंग करते हैं अल्लाह की राह में, फिर कत्ल करते हैं काफ़िरों को और शहीद होते हैं, ये जन्नत का वादा अल्लाह के ज़िम्मे है, और सच्चा है जो उसने किया है तौरात में, इंजील में और कुरान में। और कौन है ज़्यादा पूरा करने वाला अपने अहद का अल्लाह से। सो खुशियाँ मनाओ अपने उस सौदे पर जो तुमने ठहराया है अल्लाह के साथ, और यही है कामयाबी बहुत बड़ी। ये कामयाबी है उनके लिए जो तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, उसकी हम्दो सना करने वाले, रोज़े रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, हुक्म करने वाले नेकियों का और मना करने वाले बुराइयों से, और अल्लाह की हदूद की हिफाज़त करने वाले हैं। और खुशखबरी दे दो ऐसे मोमिनों को जन्नत की, नहीं ज़ेबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और उन लोगों के लिए जो ईमान ला चुके हैं, ये बात कि वो मग़फ़िरत की दुआ करें मुशरिकों के लिए अगरचे हों वो उनके रिश्तेदार, इसके बाद भी कि खुल चुकी है उन पर ये बात कि वो जहन्नमी हैं। और नहीं थी दुआए मग़फ़िरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपने बाप के लिए मगर इस वादे की बिना पर जो किया था उन्होंने उससे, लेकिन जब खुलकर सामने आ गई उनके ये बात कि वो दुश्मन है अल्लाह का, तो बेज़ार हो गए वो उससे। बेशक इब्राहीम बड़े नर्म दिल और बुर्दबार थे। यहाँ पे आप को याद करा दूँ कि असल में जो दुआ हम करते हैं, रब जालनी मुकीम सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के साथ-साथ मोमिनों के लिए और अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ की थी। तो असल में अल्लाह ताला ने इस बात का कहा कि कोई जो नाफ़रमान है, जो अल्लाह का मुनाफ़िक है या कोई काफ़िर है, तो उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना भी जायज़ नहीं है। उसकी वजह क्या है कि वो अल्लाह का खुला दुश्मन है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपने वालिद से, जिनका नाम आज़र था, उनसे जो उनसे वादा किया था कि मैं अल्लाह से आपकी माफ़ी के लिए दुआ करूँगा, तो उसकी बिना पर उन्होंने वो दुआ की, लेकिन उसके बाद वो इससे बेज़ार हो गए कि जब उनके सामने ये खुलकर सामने आ गया कि ये अल्लाह का दुश्मन है। तो इस तरह अल्लाह ताला अपने बंदों को अपनी तमाम बातें खोल-खोल कर बताते हैं। और नहीं है अल्लाह ऐसा कि गुमराह करे लोगों को, बाद इसके कि वो हिदायत दे चुका है उन्हें, जब तक कि ना बयान कर दे उनके लिए वो चीज़ें जिससे उन्हें बचना चाहिए। बेशक अल्लाह हर चीज़ के बारे में खूब जानने वाला है। बेशक अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों की और ज़मीन की। वो ही ज़िंदगी अता करता है और मारता है, और नहीं है तुम्हारे अल्लाह के सिवा कोई हामी और ना कोई मददगार। बेशक बेशक माफ़ी फरमा दिया अल्लाह ने नबी को और उन मुहाजिरीन व अंसार को जिन्होंने साथ दिया था नबी का सख्त तंगी के वक़्त, इसके बाद भी ये करीब था कि कजीब पैदा हो जाए दिलों में एक गिरोह के। उनमें से फिर माफ़ कर दिया माफ़ कर दिया अल्लाह ने उन्हें, बेशक वो उनके साथ इंतहाई शफ़क़त करने वाला मेहरबान है। और इन तीनों को भी जिनका मामला मुलतवी कर दिया गया था, यहाँ तक कि जब तंग हो गई उनके लिए ज़मीन अपनी तमाम तर वुसअत के बावजूद, और बवार हो गई उन पर अपनी जानें, और जान लिया उन्होंने ये कि नहीं है कोई जाए पनाह अल्लाह से बचने के लिए मगर खुद उसकी ज़ात। फिर फिर मेहरबान हो गया अल्लाह उन पर ताकि वो तौबा कर लें। बेशक अल्लाह ही है तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, डरते रहो अल्लाह से और साथ दो सच्चे लोगों का। नहीं ज़ेबा था अहले मदीना को और उनको जो उनके गिरदोनवा में है, बद बद्दू अरब के
وہ چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں اللہ کے رسول کو، اور نہ زیب دیتا تھا کہ فکر کریں اپنی جانوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سے لاپرواہ ہو کر۔ یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں پہنچتی انہیں پیاس، اور نہ جسمانی مشقت اور نہ بھوک اللہ کی راہ میں، اور نہیں اٹھاتے وہ کوئی ایسا قدم جو ناگوار ہو کفار کو، اور نہیں حاصل کرتے وہ دشمن پر کوئی کامیابی، مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے اس کے بدلے میں ایک عمل صالح، اس لیے کہ اللہ نہیں ضائع کرتا اجر اچھا کام کرنے والوں کا، اور نہیں خرچ کرتے یہ کسی قسم کا خرچ، چھوٹا نہ بڑا، اور نہیں طے کرتے یہ صحیح جہاد میں کوئی وادی، مگر لکھا جاتا ہے ان کے حق میں تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ بہتر اس عمل سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور نہیں تھا مومنوں پر ضروری کہ وہ نکل کھڑے ہوں جہاد کے لیے سب کے سب، لیکن کیوں نہ ایسا ہوا کہ نکلتے ہر حصہ آبادی میں سے کچھ لوگ، اس غرض سے کہ وہ سمجھ پیدا کریں دین کی، اور خبردار کریں اپنی قوم کے لوگوں کو جب وہ لوٹ کر آئیں ان کے پاس، تاکہ وہ بچے رہیں برے کاموں سے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہم سب کو ایک اصول جو بتایا ہے کہ کیوں نہیں ایسا ہوا کہ نکلتے ہر حصہ آبادی میں سے کچھ لوگ، اس غرض سے کہ وہ سمجھ پیدا کریں، یعنی کہ کچھ لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈال دی ہے اپنے معاشرے میں کہ وہ جو ہے تفقہ فی الدین جو ہے وہ کریں، اور لوگوں کو دین کی باتیں سمجھائیں اور بتائیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچا کر تمام برے کاموں سے روکیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان سے جو تمہارے قریب ہیں کافروں میں سے، اور چاہیے کہ پائیں وہ تمہارے اندر سختی، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور جب بھی نازل ہوتی ہے کوئی صورت تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا بڑھایا ہے اس صورت نے ایمان، تو سنو کہ جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کے لیے تو اضافہ کیا ہے اس صورت نے ایمان میں، اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور رہ گئے وہ لوگ کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے سو بڑھاتی ہے نازل ہونے والی صورت ان کے لیے گندگی، ان کی پہلی گندگی پر، اور وہ مرتے ہیں کفر ہی کی حالت میں۔ کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ کہ انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے ہر سال ایک دفعہ یا دو بار، پھر بھی نہیں توبہ کرتے، اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں، اور جب بھی نازل ہوتی ہے کوئی صورت تو دیکھنے لگتے ہیں ان میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف کہ کہیں دیکھ تو نہیں رہا ہے تم کو کوئی مسلمان، پھر نکل جاتے ہیں وہ مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھیر دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو اس بنا پر کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھ سکتے۔ بلا شبہ آیا ہے تمہارے پاس اے لوگوں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہی میں سے ناگوار ہے اس کے لیے ہر وہ بات جو تمہیں تکلیف پہنچائے، اور حریص ہے تمہاری بھلائی کا، اور مومنوں پر بڑا شفیق بے حد مہربان ہے۔ پھر اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تم سے تو کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافی ہے میرے لیے اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ یہاں پہ ہماری الحمدللہ سورہ توبہ جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ یونس جو مکی صورت ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ آیات ہیں ایسی کتاب کی جو پر حکمت ہے۔ کیا یہ لوگوں کے لیے باعث تعجب یہ بات کہ وہی بھیجی ہم نے ایک آدمی کی طرف، انہی میں سے کہ خبردار کرو لوگوں کو اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ ہے ان کے لیے عزت و سرفرازی سچی پاس ان کے رب کے۔ یہ سن کر کہا کافروں نے کہ بے شک یہ کھلا جادوگر ہے، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے پیدا فرمائے آسمان اور زمین 6 دنوں میں، پھر متمکن ہوا عرش پر انتظام چلا رہا ہے پوری کائنات کا، نہیں ہے کوئی شفاعت کرنے والا مگر بعد اس کی اجازت کے، یہی ہے اللہ تمہارا رب تو اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے۔ اس آیت کو اگر آپ تھوڑا غور سے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے پھر اپنے ایمانیات کی بات شروع کی ہے، اپنی وحدانیت اور اپنی تمام تخلیق کی فیصلوں کی بات شروع کی ہے کہ ان ربکم اللہ، بے شک اللہ رب ہے تمہارا، الذی وہ جو خلق، جس نے پیدا کیا سماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوى اور پھر وہ متمکن ہوا، یعنی کہ اس کے بعد وہ اس استوار کیا علی العرش، یعنی کہ عرش کے اوپر آ کر وہ برجمان ہو گیا۔ اس بات سے ایک بات آپ کو جو میں اور بتاتا ہوں، آیت میں یہ آگے پڑھ لوں، یدبر الامر، اور اس کے بعد وہ انتظام چلا رہا ہے پوری کائنات کا۔ اگر آپ اس آیت کے اوپر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اپنی تخلیق کے حوالے سے بتایا کہ تمہارے رب نے اس زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ پھر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا ہے ستتی ایام، 6 دن، یہ دن دنیا کے دن نہیں ہے بلکہ یہ 6 ٹینیور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ جیسا کہ آج کی سائنس ہم کو بتاتی ہے کہ تقریباً 4.5 بلین ایئرس بیفور جو ہے ہماری یہ دنیا اپنے وجود میں آئی، اور یہ کائنات جو ہے ایک بگ بینگ ہوا جو کہ تقریباً 13.8 بلین ایئرس بیفور ہوا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیں اور ٹوٹل ٹینیور دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ ان 6 دنوں میں سے 4 دن پہلے کائنات بننے میں لگے، اور اس کے بعد 2 دن جو ہے وہ اس زمین کو استوار ہونے میں لگے، اور جب یہ سب براجمان ہو گئے ثم استوى علی العرش، تو یدبر الامر، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ایسا نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کی تخلیق کرنے کے بعد کہیں پھر سائٹ پہ جا کے اپنے
एक अपनी बादशाहत को एन्जॉय करते रहे और खाली उन्होंने आके वो दुनिया से एक लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया और कुछ लोगों के हवाले इस दुनिया का निज़ाम कर दिया, ऐसा कतई तौर पे नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला अपने अर्श पर इस्तवार हुए, बरजमान हुए अपनी कुर्सी के ऊपर और फिर उसके बाद अल्लाह ताला जो है वो तमाम के तमाम कायनात के इंतज़ामात चला रहे हैं। अल्लाह ताला तो वो है कि जिसके लिए कहा जाता है कि कोई तो है जो ये रब, कोई तो है वो हस्ती जो ये तमाम के तमाम मामलात चला रही है। और उस हस्ती को पहचानने के लिए हम ये देखते हैं कि वो हर वक़्त अपने किसी न किसी मामलात में आप दुनिया की जब तख्लीक के ऊपर देखते हैं, आज की जो साइंस है, ख़ास तौर पे जेम्स वेब जैसी टेलीस्कोप ने दुनिया के कायनात के वो रमूज़ खोल दिए हैं कि जिसके बाद लोग जो हैं वो शशदर होकर रह गए हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि मा मिन शफ़िय इल्ला मिन बादि इज़्निही, कि नहीं है कोई शफ़ाअत करने वाला। यानी कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक और अपना उसूल बता दिया है कि क़यामत का जब दिन होगा, तो उस दिन कोई किसी की सिफ़ारिश जो है वो नहीं करेगा। सवाए उसके कि जो अल्लाह ताला अगर किसी को कोई इजाज़त दे दें, तब उसके बाद वो शख़्सियत जो है वो अपना अपना कोई बात जो है वो करने की पोज़ीशन में आएँगे। और यही है वो अल्लाह तुम्हारा रब। तो इसकी इबादत करो, फिर क्या तुम होश में नहीं आओगे? उसकी तरफ लौट कर जाना है तुम्हें सबको। ये वादा है अल्लाह का सच्चा, बेशक इसी ने इब्तिदा की, ख़ल्क़ की, फिर वही दोबारा पैदा करेगा ताकि जज़ा दे इन लोगों को जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक काम इंसाफ़ के मुताबिक। वो लोग जिन्होंने इनकार हक़ किया, उनके लिए है पीने को खौलता हुआ पानी और अज़ाब दर्दनाक इस बिना पर कि वो कुफ़्र का रवैया अख्तियार किए रहे। वही तो है जिसने बनाया सूरज को रोशनी देने वाला और चाँद को रोशन और मुकर्रर की इसके लिए मंज़िलें, ताकि मालूम करो तुम गिनती सालों की और हिसाब तारीखों का नहीं पैदा किया अल्लाह ने ये सब मगर बरहक वो खोल-खोल कर बयान करता है अपनी निशानियों को उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक और चीज़ जो आज की साइंस आपको बता रही है, लेकिन 1400 साल पहले लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं था कि हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स दियाअ, यानी कि वही है जिसने बनाया सूरज को रोशनी देने वाला, यानी कि ज़िया का वर्ड इस्तेमाल हुआ है जो अपनी खुद पावर के साथ रोशनी देता है। वल कमरा नूर, और चाँद को क्या बनाया? नूर बनाया, यानी कि नूर जो है वो आज की साइंस हमको बता रही है कि चाँद जो है वो सूरज की रोशनी हम पर रिफ्लेक्ट करता है। तो वो एक नूर क्यों है? क्योंकि वो ठंडी है। उसकी सूरज की रोशनी से आकर उसकी रोशनी जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है और वक़द्दरहू मनाज़िल लितअलमू, और उसके बाद मुकर्रर की उसके लिए मंज़िलें, यानी कि वो तमाम के तमाम उसके ऑर्बिट्स जो हैं उनको सेटल किया, जिसके मुताबिक चाँद, सूरज, तारे सब के सब जो हैं वो अपनी ख़ास मदार में अपने महवर के गिर्द घूम रहे हैं। और उसके बाद इन्हीं की मदद से हम अपने तमाम जैसे हमारा जो कमरी जिस साल है, चाँद के घटने और बढ़ने से उसको हम मालूम करते हैं और सूरज से भी हमारा एक शमसी कैलेंडर जो है वो वजूद में आया। मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़, नहीं पैदा किया अल्लाह ने ये सब मगर बरहक। वो खोल-खोल कर बयान करता है अपनी निशानियाँ उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। बिलाशुबा एक दूसरे के पीछे आने में रात और दिन की, और जो कुछ पैदा किया है अल्लाह ने आसमानों में और ज़मीन में, यकीनन निशानियाँ उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं। यकीनन वो लोग जो नहीं उम्मीद रखते हमसे मिलने की और राज़ी हो गए हैं दुनिया की ज़िंदगी पर और मुतमईन हैं उसी पर, और वो लोग जो हमारी निशानियों से गाफ़िल हैं, यही हैं वो लोग कि ठिकाना है उनका जहन्नुम। बदले में उन अमाल के जो वो कमाते रहे, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और किए उन्होंने अच्छे काम, पहुँचाएगा उनको उनका रब बसबब उनके ईमान के उनकी मंज़िल पर, बह रही होंगी उनके महलात के नीचे नहरें, नेमत भरी जन्नतों में, उनकी सदा वहाँ ये होगी, पाक है तू ऐ हमारे मालिक, इनकी बाहमी दुआ बवक़्त मुलाकात वहाँ सलाम होगी, और ख़ात्मा उनकी हर बात का इस पर होगा कि सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, जो रब है सब जहानों का, और अगर कहीं जल्दी करता अल्लाह इंसानों के लिए, बुरा मामला करने में उतनी ही जल्दी जितनी वो भलाई माँगने में करते हैं, तो पूरी हो जाती उनकी मोहलत अमल, सो छोड़े देते हैं। हम उन लोगों को जो नहीं तवक्को रखते हमसे मिलने की, कि वो अपनी सरकशी में भटकते रहें, और जब पहुँचती है इंसान को तकलीफ़, तो पुकारता है वो हमको पहलू के बल लेटे हुए या बैठकर या खड़े होकर हर हालत में। फिर जब टाल देते हैं हम उस पर से उसकी मुसीबत, तो गुज़र जाता है वो इस तरह कि गोया उसने कभी पुकारा ही ना था हमें। मुसीबत के वक़्त जो उसे पहुँचती थी, इस तरह खुशनुमा बना दिए गए हैं हद से गुज़रने वालों के लिए वो अमाल बद जो वो करते रहे। और अलबत्ता हलाक कर चुके हैं हम बहुत सी कौमों को तुमसे पहले, जब उन्होंने ज़ुल्म की रविश इख्तियार की और आए थे उनके पास उनके रसूल खुली-खुली निशानियाँ लेकर, लेकिन वो तैयार ही न थे इस बात के लिए कि ईमान लाएँ। इसी तरह बदला देते हैं हम जुर्म करने वाले लोगों को। फिर बनाया हमने तुमको नाइब ज़मीन में उनके बाद, ताकि देखें हम कि कैसे अमल करते हो तुम। और अब ये भी जब पढ़कर सुनाई जाती हैं उनको हमारी आयात जो बहुत वाज़ेह हैं, तो कहते हैं वो लोग जो नहीं तवक्को रखते हमसे मिलने की कि लाओ कोई और कुरान अलावा इसके, या इसमें कुछ तरमीम कर दो। कहो नहीं है ये मेरा इख्तियार कि मैं इसमें कोई तब्दीली करूँ, अपनी तरफ से नहीं पैरवी करता मैं मगर उसकी जो वही भेजी जाती है मेरी तरफ। बेशक मैं डरता हूँ अगर नाफ़रमानी करूँगा मैं अपने रब की अज़ाब से एक बड़े हौलनाक दिन के, ये भी कह दो अगर चाहता अल्लाह तो ना पढ़कर सुनाता मैं।
ये तुमको, और ना अल्लाह खबर तक देता तुम्हें इसकी। आखिर गुजार चुका हूँ मैं तुम्हारे दरमियान एक उम्र इससे पहले, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते हो? सो कौन है जो बड़ा जालिम इस शख्स से जो घड़े अल्लाह के बारे में झूठ या झुटलाए उसकी आयत को? वाकया ये है कि कभी नहीं फलाह पा सकते ऐसे मुजरिम, और ये इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा, उनकी जो ना नुकसान पहुंचा सकते हैं उन्हें और ना नफा दे सकते हैं, और कहते हैं कि ये कहते हैं कि ये जिनको पूछते हैं हम हमारी सिफारिश करने वाले हैं अल्लाह के हुजूर। कह दो क्या खबर देते हो तुम अल्लाह को ऐसी बात की जो नहीं जानता वो आसमानों में और ना ज़मीन में, पाक है उसकी ज़ात और बुलंद है वो इस शिर्क से जो ये करते हैं। और ना थे तमाम इंसान मगर एक ही उम्मत, फिर आपस में इख्तिलाफ करने लगे, और अगर ना होती एक बात जो पहले से तय हो चुकी थी तुम्हारे रब की तरफ से, तो फैसला कर दिया जाता उनके दरमियान उन बातों का जिनमें ये इख्तिलाफ करते हैं। और कहते हैं कि क्यों नहीं नाजिल की गई उस पर कोई निशानी उसके रब की तरफ से। सो कह दो हकीकत यह है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है, तो इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में शामिल हूँ। और जब चिखाते हैं मजा हम इंसानों को रहमत का, और बाद उस मुसीबत के जो पहुंचती है उनको, तो वो चालबाजियां करने लगते हैं हमारी आयात के मामले में। और कह दो अल्लाह ज्यादा तेज है अपनी तदबीर में, यकीनन हमारे फरिश्ते लिख रहे हैं तुम्हारी चालबाजियां। वही तो है जो चलाता है तुमको खुशकी में और समंदर में, यहाँ तक कि जब होते हो तुम कश्तियों में और वो लेकर चलती हैं लोगों को मवाफिक हवाओं की मदद से, और खुश हो जाते हैं वो इस पर, तो यकायक आ जाती है इस कश्ती पर बाद मुखालिफ और आने लगती हैं उन पर मौजें हर तरफ से, और वो समझने लगते हैं कि यकीनन अब वो गिर गए हैं तूफान में। तो उस वक्त दुआएं मांगते हैं अल्लाह से खालिस करके उसके लिए अपने दीन को, कि अगर निजात दे दे तू, अगर निजात दे दी तूने हमको इस मुसीबत से, तो जरूर हो जाएंगे हम तेरे शुक्रगुजार बंदे। फिर जब वो निजात दे देता है उन्हें, तो फौरन वो फिर बगावत करने लगते हैं जमीन में हक से मुनहरिफ होकर। ए इंसानों, हकीकत यह है कि तुम्हारी बगावत तुम्हारे अपने ही खिलाफ है। लूट लो मजे दुनियावी जिंदगी के, फिर हमारी तरफ तुमको लौट कर आना है, फिर हम बताएंगे तुम्हें कि तुम क्या करते रहे हो। हकीकत यह है कि मिसाल दुनियावी जिंदगी की इस पानी की सी है जिसे नाजिल किया हमने आसमान से, फिर खूब घनी हो गई उससे रोईदगी जमीन की, यानी कि जमीन में नबातात जो है वो खूब फली फूली, जैसे खाते हैं इंसान और चौपाहे, यहाँ तक कि जब हासिल कर ली जमीन ने अपनी बहार और बंद संवर गई खेतियां, और समझने लगे इसके मालिक कि वो कादिर हैं इस से फायदा उठाने पर, तो आ गया इस पर हमारा अजाब अचानक, रात को या दिन को, तो कर दिया हमने उसको उजड़े हुए खेत की मानिंद, गोया कि कुछ आबाद था ही नहीं वहां वहां कल। इसी तरह हम खोल खोल कर बयान करते हैं अपनी निशानियां इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं, और अल्लाह दावत देता है दारुस्सलाम की तरफ, और हदायत देता है जिसे चाहे सीधे रास्ते की, इन लोगों के लिए जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, भलाई और मजीद इनाम, और ना छाएगी उनके चेहरों पर स्याही और ना जिल्लत, यही लोग जन्नती हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। और जिन लोगों ने कमाई बुराइयां, बदला है बुराई का वैसा ही बुरा, और मुसलत हो गई उन पर जिल्लत, और नहीं होगा उनको अल्लाह से कोई बचाने वाला, उनके चेहरे इतने स्याह होंगे गोया ढांप दिया गया है उनके चेहरों को एक टुकड़े से रात के। जो सख्त स्याह हो यही लोग जहन्नुमी हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। और जिस दिन जमा करेंगे हम उन सबको अपने हुजूर, फिर हम कहेंगे उन लोगों से जिन्होंने शिरक किया था, ठहर जाओ अपनी जगह पर तुम भी और तुम्हारे खुद साख्ता शरीक भी। फिर तफरक्का डाल देंगे हम उनके दरमियान, और कहेंगे उनके ठहराए हुए शरीक, नहीं करते थे तुम हमारी इबादत, बस काफी है अल्लाह गवाह हमारे और तुम्हारे दरमियान, यकीनन थे हम तुम्हारी इबादत से बिल्कुल बेखबर। उस वक्त जांच ली गई हर जान वो अमाल जो उसने पहले किए थे, और लौटाए जाएंगे सब अल्लाह की तरफ जो मालिक है उनका हकीकी, और गुम हो जाएंगे उनके वो झूठे शरीक जो उन्होंने घड़ रखे थे। इनसे पूछो कौन रिस्क देता है तुमको आसमान से और जमीन से, या कौन मालिक है तुम्हारे सुनने और देखने की कुवतों का, और कौन निकालता है जानदार को बेजान से, और कौन निकालता है बेजान को जानदार से, और कौन इंतजाम करता है तमाम उमूर का। तो वो जरूर कहेंगे अल्लाह। तो कहो क्या फिर नहीं डरते तुम? सो ये है अल्लाह तुम्हारा रब हकीकी। फिर अब क्या रह गया है हक के बाद सवाए गुमराही के? आखिर किस गलत सिमत फहराए जा रहे हो तुम? इस तरह सच साबित हो गई तुम्हारी रब की बात उन लोगों पर जो फासिक थे कि वो नहीं ईमान लाएंगे। पूछो क्या तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में से कोई ऐसा है जो इब्तिदा करे तखलीक की, फिर इसका इयादा भी करे? कहो ये अल्लाह ही है जो इब्तिदा भी करता है तखलीक की, फिर उसका इयादा भी करता है। फिर किसी उल्टी राह पर तुम चले जा रहे हो। पूछो क्या तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में से कोई ऐसा है जो रहनुमाई करे हक की तरफ? कहो ये अल्लाह ही है जो हदायत देता है हक की, फिर भला वो जो हदायत देता है हक की तरफ ज्यादा मुस्तहिक है इस बात का कि उसकी पैरवी की जाए, या वो जो खुद भी राह नहीं पाता इल्ला ये कि उसकी रहनुमाई की जाए? तो क्या हो गया है तुमको, कैसे उल्टे पुल्टे फैसले करते हो तुम, और नहीं पैरवी करते हैं इनमें अक्सर लोग मगर गुमान और कियास की। हालांकि गुमान नहीं पूरी
करता ज़रूरत हक़ की ज़रा भी। बेशक अल्लाह पूरी तरह बाखबर है इन अमाल से जो ये करते हैं, और नहीं है ये कुरान ऐसा कि घड़ लिया जाए अपनी तरफ से बगैर अल्लाह की वही के, बल्कि ये तो तस्दीक है उसकी जो उससे पहले आ चुका है, और तफसील है अल किताब की, नहीं कोई शक इसमें, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से है। क्या ये कहते हैं कि इसे घड़ लिया है खुद नबी ने? कहो अच्छा तो बना लाओ एक सूरत इस जैसी, और बुला लो इस काम के लिए जिनको बुला सकते हो तुम अल्लाह के सिवा, अगर हो तुम सच्चे। हकीकत यह है कि झुटलाया उन्होंने उन बातों को जो नहीं आई गिरफ्त में उनके इल्म की, और नहीं आई उनके सामने अभी उसकी हकीकत। इसी तरह झुटलाया था उन लोगों ने जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। सो देख लो क्या हुआ इंजाम जुल्म करने वालों का। और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो ईमान लाएंगे इस पर, कि कुछ ऐसे भी ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाएंगे इस पर, और तेरा रब खूब जानता है उन मुफसिदों को। और अगर ये तुम्हारे और अगर ये तुम्हें झुटलाते हैं तो कह दो मेरे लिए है मेरा अमल और तुम्हारे लिए है तुम्हारा अमल। तुम बरी हो उन अमाल की जिम्मेदारी से जो मैं करता हूँ, और मैं बरी हूँ उन अमाल की जिम्मेदारी से जो तुम करते हो। और उनमें से बाज ऐसे हैं जो कान लगाते हैं तुम्हारी तरफ, तो भला तुम सुनाओगे बहरों को, अगरचा वो कुछ ना समझते हो। और उनमें से बाज ऐसे हैं जो देखते हैं तुम्हारी तरफ, लेकिन क्या तुम ना राह दिखाओगे अंधों को, ख्वाह उन्हें कुछ ना सूझता हो। यकीनन अल्लाह नहीं ज़ुल्म करता इंसानों पर ज़रा भी, लेकिन इंसान खुद ही अपनी जानों पर ज़ुल्म करते हैं। और जिस दिन जमा करेगा वो उन्हें, तो वो ऐसा महसूस करेंगे गोया कि नहीं रहे थे दुनिया में मगर एक घड़ी दिन की, जिसमें वो जान पहचान कर लें आपस में। यकीनन सख्त घाटे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने झुटलाया अल्लाह से मुलाकात को, और ना हुए वो हदायत पाने वाले। ख्वाह हम दिखा दें तुमको बाज़ वो नताइज जिनसे हम उन्हें डरा रहे हैं, या उठा लें हम तुम्हें तो भी हमारी ही तरफ लौट कर आना है उन सबको। फिर अल्लाह खुद शाहिद है इस पर जो ये कर रहे हैं। और हर उम्मत के लिए एक रसूल है, फिर जब आ जाता है उनका रसूल उनके पास, तो फैसला कर दिया जाता है उनके दरमियान पूरे इंसाफ के साथ, और उन पर जुल्म नहीं किया जाता। और कहते हैं कि कब पूरी होगी तुम्हारी ये धमकी, अगर हो तुम सच्चे। कहो उनसे कि नहीं इख्तियार रखता मैं अपनी जात के लिए भी किसी नुकसान का और ना फायदे का, मगर वो जो चाहे अल्लाह। हर उम्मत की एक मुद्दत मोहलत मुकर्रर है, जब आ जाता है उनका मुकर्रर वक्त, वक्त मुकर्ररा, तो नहीं पीछे रह सकते वो एक घड़ी भर, और ना आगे बढ़ सकते हैं। कहो कभी सोचा है तुमने कि अगर आ जाए तुम पर अल्लाह का अजाब रात को या दिन को, तो तुम क्या कर सकते हो? फिर आखिर क्या है वो चीज के जल्दी मचा रहे हो जिसके लिए ये मुजरिम? क्या फिर जब अजाब आ ही पड़ेगा तब यकीन करोगे तुम इसका? इस वक़्त कहा जाएगा कि अब माना तुमने, हालाँकि इसी के लिए जल्दी मचा रहे थे तुम। फिर कहा जाएगा इन लोगों से जिन्होंने ज़ुल्म किया अपने ऊपर, अब चखो मज़ा दायमी अज़ाब का, नहीं बदला दिया जाएगा तुम्हें मगर उसी का जो तुम कमाते रहे। और दरियाफ़्त करते हैं तुमसे क्या वाक़ई सच है जो तुम कह रहे हो? कहो हाँ, कसम मेरे रब की, यकीनन ये बिल्कुल सच है, और नहीं हो तुम इसे आजिज़ करने वाले। और अगर कहें वो हर उस शख़्स के पास जिसने ज़ुल्म किया, वो सब कुछ जो ज़मीन में है, तो वो ज़रूर फ़िदये में दे दें। उसे अज़ाब से बचने के लिए, और दिल ही दिल में पछताएँगे जब देखेंगे वो अज़ाब को, मगर फ़ैसला किया जाएगा उनके दरमियान इंसाफ़ के मुताबिक, और उन पर ज़रा भी ज़ुल्म न होगा। सुन रखो, बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ है आसमानों में और ज़मीन में, और ये भी सुन रखो कि बेशक वादा अल्लाह का सच्चा है, लेकिन अक्सर इनमें से नहीं जानते। वही ज़िंदा करता है और मारता है, और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। ऐ इंसानों, बेशक आ गई है तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से, और वो शिफ़ा है इन बीमारियों की जो दिलों में है, और हदायत और रहमत है मोमिनों के लिए। ये जो कुरान पाक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से, लोहे महफूज़ से ये कलाम अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतारा है। हमारी रूह जो है, वो भी आसमान से आई है। और ये कुरान जो है, जब हम इसको पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं, तो जिस तरीके से हमारा जिस्म मिट्टी से बना है और उसकी ग़िज़ा मिट्टी से आती है, इसी तरीके से हमारी रूह जो है की वो आसमान से आई, और उसकी ग़िज़ा जो है वो भी आसमान से ही आती है। और जो लोग ये कुरान पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो उनकी रूह को वो ग़िज़ा अल्लाह ताला फ़राहम करते हैं, और उनकी तमाम की तमाम जो दिलों की बीमारियाँ हैं, वो अल्लाह ताला उनको दूर फ़रमाते हैं। उनकी रूह की जो बीमारियाँ हैं, उनकी जो स अल्लाह ताला ये जो कुरान पढ़ते हैं, इससे उनको तस्कीन देते हैं, इससे उनको शफ़ा देते हैं। और कहो ये नुज़ूल कुरान अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत से है, तो इस पर चाहिए उनको खुश होना, ये बेहतर है उन सब चीज़ों से जो ये जमा कर रहे हैं। कहो कभी तुमने सोचा कि जो नाज़िल किया है अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिज़्क, फिर तुमने ठहरा लिया उसमें से कुछ हराम और कुछ हलाल? कहो इनसे क्या अल्लाह ने इजाज़त दी थी इसकी तुम्हें, या अल्लाह पर बहतान बाँधते हो तुम? और क्या गुमान है उन लोगों का जो भरते हैं अल्लाह पर झूठ, उनके साथ क्या मामला होगा क़यामत के दिन? वाक़या ये है कि अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है इंसानों पर, लेकिन इनकी अक्सरियत शुक्र अदा नहीं करती। और नहीं होते तुम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हाल में, और नहीं तलावत करते तुम कुछ कुरान में से, और नहीं करते तुम लोगों को कोई अमल, मगर होते हैं हम तुम्हारे पास हाज़िर, जब मसरूफ़ होते हो तुम इसमें, और नहीं पोशीदा तुम
रब से ज़र्रा के बराबर कोई चीज़ ज़मीन में और ना आसमान में, और नहीं कोई छोटी चीज़ इससे भी, और ना कोई बड़ी चीज़, मगर वो दर्ज है किताब मुबीन में। याद रखो, बेशक जो दोस्त हैं अल्लाह के, नहीं है कोई खौफ उनके लिए और ना ही वो गमगीन होंगे। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और गुनाहों से बचते रहे। उनके लिए खुशखबरी है दुनियावी ज़िंदगी में और आखिरत में भी। नहीं बदल सकती बातें अल्लाह की, ये खुशखबरी ही है अज़ीम कामयाबी, और ना रंजीदा करें तुमको उनकी बातें। बेशक इज़्ज़त अल्लाह ही के लिए है, सारी की सारी, वो हर बात सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। याद रखो, बेशक अल्लाह ही की मिल्क में है, जो बसते हैं आसमानों में और जो बसते हैं ज़मीन में, और नहीं पीछे लगे हुए हैं ये लोग जो पुकारते हैं अल्लाह के सिवा दूसरे शरीकों को। नहीं पीछे लगे हुए हैं ये मगर गुमान के, और नहीं है वो सवाए इसके कुछ के क्यास आराइयाँ करते हैं। वही तो है जिसने बनाया तुम्हारे लिए रात को ताकि सुकून हासिल करो, और इसमें और दिन को रोशन। बेशक इस सनाई में बहुत सी निशानियाँ हैं इन लोगों के लिए जो सुनने की सलाहियत रखते हैं। कहते हैं कि बनाया अल्लाह ने किसी को बेटा, पाक है वो इससे, वो तो बेनियाज़ है, उसकी मिल्क है। उसी की मिल्क है जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है ज़मीन में। नहीं है तुम्हारे पास कोई सनद इस कौल बातिल की। क्या कहते हो तुम अल्लाह के बारे में वो बातें जिनके मुतालिक तुम कुछ नहीं जानते? कह दो, यकीनन वो लोग जो बाँधते हैं अल्लाह पर झूठ, वो कभी फलाह नहीं पाएँगे। थोड़ा-सा फ़ायदा उठा लें उस दुनिया में, फिर हमारी ही पास लौट कर आना है इनको, फिर चखाएँगे हम उन्हें मज़ा सख्त अज़ाब का। इस बिना पर कि वो कुफ़्र करते रहे, और सुनाओ उनको अहवाल नूह का, जब कहा उन्होंने अपनी कौम से, ए मेरी कौम, अगर है नाकाबिले बर्दाश्त तुम्हारे लिए मेरा तुम्हारे दरमियान रहना और नसीहत करना अल्लाह की आयत सुनाकर, तो अल्लाह पर है मेरा भरोसा। सो तुम पुख्ता कर लो अपनी तदबीर, माँ अपने शुरका के, इस तरह के ना रहे तुम्हारे मामलात में तुमको कोई शुबा। फिर कर गुजरो तुम मेरे साथ जो करना है, और मुझे जरा भी मोहलत ना दो। फिर अगर तुम मुंह मोड़ते हो तो मेरा क्या नुकसान है? नहीं मांगता मैं तुमसे कोई अजर, नहीं है मेरा अजर मगर जिम्मे अल्लाह के। और हुक्म दिया गया है मुझे कि रहूं में फरमाबरदार बनकर, लेकिन उन्होंने झुठलाया उसे, तो निजात दे दी हमने उसे और उन लोगों को जो उसके साथ थे कश्ती में, और बनाया हमने उनको जमीन में खलीफा, और गरक कर दिया हमने उन लोगों को जिन्होंने झुठलाया था हमारी आयत को। तो देख लो क्या हुआ इंजाम उनका जिन्हें मुतनब्बे कर दिया गया था। फिर भेजे हमने नूह अलैहिस्सलाम के बाद कितने ही रसूल उनकी कौम की तरफ, सो वो आए उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर, मगर वो ऐसे न थे कि ईमान ले आते, क्योंकि वो झुठला चुके थे उसको पहले। इस तरह मोहर कर देते हैं हम दिलों पर हद से बढ़ जाने वालों को। फिर भेजा हमने इनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को तरफ फ़िरौन की और उसके सरदारों की अपनी निशानियां देकर, तो उन्होंने अपनी बड़ाई का घमंड किया और थे वो लोग मुजरिम। और जब आया उनके सामने हक हमारी तरफ से, तो उन्होंने कह दिया कि यकीनन है ये खुला जादू कि मूसा ने किया। तुम कहा मूसा ने, क्या तुम कहते हो हक के बारे में ये बातें, जबकि वो तुम्हारे सामने आ गया है? क्या जादू है ये? हालांकि नहीं फला पाते कभी जादूगर। उन्होंने कहा, क्या आया है तू हमारे पास ताकि तू हमें फेर दे उस तरीके से कि पाया हमने उस पर अपने बाप दादा को, और हासिल हो जाएं तुम दोनों को सरदारी इस मुल्क में, और नहीं है हम तुम दोनों को मानने वाले किसी हालत में। और कहा फिरौन ने कि हाजिर करो तुम मेरे पास हर किस्म के जादूगर माहिर फन। और फिर जब आ गए जादूगर, तो कहा उनसे मूसा ने कि फेंको जो कुछ तुम्हें फेंकना है। फिर जब उन्होंने फेंका, तो कहा मूसा ने कि ये जो कुछ तुम लाए हो ये जादू है, यकीनन अल्लाह ने इसको नाबूद कर देगा उसे। बेशक अल्लाह नहीं सुधरने देता काम मुफसिदों के, और सच कर दिखाएगा अल्लाह हक को अपने अहकाम से, वह नापसंद ही क्यों ना करें ये बात मुजरिम। बस ना ईमान लाओ मूसा पर मगर चंद बस ना ईमान लाए मूसा पर मगर चंद नौजवान उसकी कौम में से, डरते डरते फिरौन से अपनी सरदारों से कि कहीं मुब्तला ना कर दें वो उन्हें किसी मुसीबत में। वाकया यह है कि फ़िरौन को गलबा हासिल था मुल्क में, और बेशक था वो हद से बढ़ जाने वालों में से। और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, ए मेरी कौम, अगर ले आए हो तुम ईमान और अल्लाह पर अगर ले आए हो तुम ईमान अल्लाह पर, तो उसी पर भरोसा करो, अगर हो तुम मुसलमान। तो नहीं, तो उन्होंने कहा, अल्लाह ही पर भरोसा किया हमने, ए हमारे मालिक, ना डालियो तू हमें आजमाइश में जालिम लोगों के हाथ, और निजात दे तू हमें अपनी रहमत के सदके काफ़िर लोगों से। और वही भेजी हमने मूसा अलैहिस्सलाम और उसके भाई की तरफ कि मुकर्रर करो अपनी कौम के लिए मिस्र में चंद घर, और बनाओ अपने इन घरों को किबला रुख, और कायम करो नमाज, और खुशखबरी सुना दो मोमिनों को। और कहा मूसा ने, ए हमारे मालिक, बेशक तूने नवाज रखा है फ़िरौन और उसके सरदारों को ज़ीनत से और माल और दौलत से दुनियावी ज़िंदगी में। ए हमारे मालिक, क्या ये इसलिए है कि गुमराह करें ये तेरे रास्ते से? ए हमारे मालिक, गारक कर दे उनके माल और सख्त कर दे उनके दिलों को, ताकि वो ईमान ना लाएं जब तक कि ना देख लें दर्दनाक अज़ाब। फरमाया, यकीनन कबूल हो गई तुम्हारी दुआ, तो तुम साबित कदम रहना और ना पैरवी करना उन लोगों के तरीके की जो कुछ नहीं जानते, और गुजार और
اور گزار لیے لے گئے ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے، تو پیچھا کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم اور زیادتی کی غرض سے، حتیٰ کہ جب ڈوبنے لگا وہ تو بول اٹھا، میں ایمان لایا اس بات پر کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس ہستی کے کہ ایمان لائے ہاں ہے جس پر بنی اسرائیل اور میں بھی ہوں فرما برداروں میں سے۔ جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو نافرمانی کرتا رہا پہلے، اور تھا تو فساد برپا کرنے والوں میں سے، تو آج ہم بچا لیں گے تیرے جسم کو تاکہ بن جائے تو ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد ہوں گے نشان عبرت۔ اور اگرچہ اکثریت انسانوں کی ہماری نشانیوں سے غفلت برتتی ہے، اور البتہ دیا ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانا پسندیدہ اور کھانے کو دی ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں، تو نہیں اختلاف کیا انہوں نے باہم، مگر اس وقت کے آ گیا ان کے پاس علم، بے شک تیرا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے۔ اور اگر یہ تمہیں کوئی شک اور اگر ہے تمہیں کوئی شک ان باتوں کے بارے میں جو ہم نے نازل کی ہیں تمہاری طرف، تو پوچھ لو ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب تم سے پہلے کہ یقیناً آیا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، مت لہذا ہرگز مت ہونا تم شک کرنے والوں میں سے، اور ہرگز نہ ہونا ان میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، ورنہ ہو جاؤ گے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ در حقیقت وہ لوگ کہ پورا ہو گیا ہے ان پر قول تیرے رب کا، وہ ایمان نہ لائیں گے، اور اگر چاہ آ جائیں ان کے سامنے ساری نشانیاں، جب تک کہ نہ دیکھ لیں وہ درناک عذاب، پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ ایمان لائی ہو عذاب دیکھ کر، اور فائدہ پہنچایا ہو اس کو اس کے ایمان نے، سوائے قوم یونس کے کہ جب ایمان لائے وہ لوگ ہٹا دیا ہم نے ان سے ذلت آمیز عذاب دنیا کی زندگی میں، اور بہرمند ہونے کا موقع دیا انہیں ایک مدت تک۔ اور اگر چاہتا تیرا رب تو ضرور ایمان لے آتے جو بھی ہیں زمین میں سب کے سب، تو کیا تم زبردستی کرو گے انسانوں پر تاکہ ہو جائیں وہ مومن، جبکہ نہیں ہے اختیار کسی جان کو کہ ایمان لائے بغیر اللہ کی اجازت کے، اور ڈالتا ہے وہ شرک و کفر کی نجازت ان لوگوں پر جو عقل و سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ کہو ذرا دیکھو تو کیا کیا نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، اور نہیں فائدے پہنچاتی نشانیاں اور تنبیہات ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے، تو اب نہیں انتظار کر رہے ہیں یہ بھی مگر انہی کے سے برے دنوں کا جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے۔ کہہ دو اچھا تو اب انتظار کرو اور میں بھی ہوں تمہارے ساتھ شامل انتظار کرنے والوں میں۔ پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو نجات دیتے ہیں ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ نجات نے مومنوں کو۔ کہو اے انسانوں اگر ہو تم مبتلا کسی شک میں میرے دین کے بارے میں تو سن لو، میں تو نہیں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، بلکہ میں تو عبادت کروں گا اس اللہ کی جس کے قبضے میں ہے تمہاری موت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہو جاؤں میں ایمان والوں میں سے، اور یہ کہ قائم رکھوں اپنے آپ کو دین اسلام پر یکسو ہو کر، اور ہرگز نہ ہو جانا تم مشرکوں میں سے، اور مت پکارو اللہ کو چھوڑ کر ان کو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں تمہیں اور نہ نقصان، پس اگر کہیں کیا تم نے ایسا تو یقیناً ہو جاؤ گے تم ایسی صورت میں ظالموں میں سے۔ اور اگر پہنچائے تم کو اللہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے کوئی دور کرنے والا اس کا مگر وہی، اور اگر پہنچانا چاہے تمہیں کوئی بھلائی تو نہیں ہے کوئی پھیرنے والا اس کے فضل کو، وہ پہنچاتا ہے اپنا فضل جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو انسانوں یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، بس جو ہدایت حاصل کرتا ہے تو در حقیقت وہ ہدایت پاتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہوگا تو در حقیقت اس کی گمراہی کا نقصان اسی کو پہنچے گا، اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی دروغہ۔ اور پیروی کیے جاؤ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جو وہی کیا گیا ہے تمہاری طرف، اور صبر کرو یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ، اور وہی ہے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ سورہ یونس الحمدللہ ہماری ختم ہوئی، اب ہم سورہ ہود جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، کتاب ہے کہ حکم کی گئی ہے اس کی آیات پھر کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں حکیم و خبیر کی طرف سے، کہ نہ عبادت کرو تم مگر اللہ کی، یقیناً میں ہوں تمہارے لیے اس کی طرف سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا، اور یہ کہ بخشش چاہو اپنے رب سے پھر پلٹ آؤ تم اس کی طرف، دے گا وہ تمہیں بہترین سامان زندگی ایک وقت مقرر تک، اور دے گا ہر زیادہ عمل کرنے والوں کو اس کا زائد اجر، اور اگر تم نے منہ پھیرو گے تو میں ڈرتا ہوں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے، اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو یہ لوگ موڑتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ یہ چھپ جائیں اس اللہ سے خبردار، جس وقت ڈھانپتے ہیں یہ لوگ خود کو کپڑوں سے، وہ جانتا ہے ہر وہ بات جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ جو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ وہ پوری طرح باخبر ہے سینے کے بھیدوں سے۔ الحمدللہ ہمارا 11واں پارہ جو ہے وہ مکمل ہوا، اب 12ویں پارے کا سٹارٹ ہے۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو پاروں کی تقسیم ہے یہ انسانی تقسیم ہے۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے
کہ اللہ ताला जो है हमें एक सूरत जो है, जो सूरतों की तक़सीम है वो अल्लाह ताला की तरफ से तक़सीम है और एक पूरी सूरत में एक टॉपिक डिस्कस हो रहा होता है और बीच में हमारे यूँ समझें कि जिन लोगों ने ये पारों की तक़सीम की है, तो उन्होंने कुरान पाक को सिर्फ़ अरबिक में वर्ड्स के हिसाब से, आयात के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया और इक्वल आयात के हिसाब से उन्होंने 30 पारों में उसके जो है वो जुज़ बना लिए। तो इस हवाले से मैं आपको यही कहूँगा कि आप में से जो लोग पीछे से सुनते आ रहे हैं अभी, तो जब उनका एक पारा ख़त्म हो तो साथ ही दूसरा पारा जो है वो शुरू कर लें। बेहतर है कि वो वहाँ पे पॉज़ करें कि जहाँ पे कोई सूरत जो है वो ख़त्म हो रही है। तो ये है कि ये एक अल्लाह ताला का मौजज़ा है, एक अल्लाह ताला का एजाज़ है और आप जो है इस अल्लाह ताला की जैसे अभी हमने आयत पढ़ी, ये जो कुरान की जो आयत हैं, ये हमारे दिलों के लिए, हमारी रूह के लिए शफ़ा का काम करती हैं। हमारी अल्लाह ताला की आवाज़ जो है, यही वो आवाज़ है कि जिससे हम लोगों के दिलों को बदल सकते हैं। यही वो आवाज़ है कि जिसके ज़रिए से हम लोगों के अंदर असल सिरात मुस्तकीम की मोहब्बत जो है वो डाल सकते हैं। और तमाम सहाबा और अंबिया का भी जो तरीक़ेकार था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो तरीक़ेकार था दावत का, तो वो दावत के लिए वो अपनी बातों से ज़्यादा अल्लाह का कुरान लोगों को पढ़-पढ़ कर सुनाते थे और यही काम अगर हम लोग भी करना शुरू कर दें, यही काम हम करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि इसी कुरान ने उनके दिलों को बदलना है, जिसके ज़रिए से इंशाअल्लाह एक वक़्त आएगा कि जब आप देखेंगे तो अल्लाह ताला हमें कहता है कि तुम्हारे आगे से भी मैं तुमको दूँगा और पीछे से भी दूँगा। जैसे हमने छठे पारे में कुछ मईशत के उसूलों को हमने पढ़ा था वहाँ पर कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अगर वहाँ पे तौरात और इंजील की बात हुई थी, ज़ाहिर बात है कि हम इस वक़्त अब उनमें तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, तो वो यही जो उसूल होगा वो कुरान पाक के लिए होगा कि अगर हम ये किताब जो है वो लोगों में नाफ़िज़ कर देते हैं, लोगों को इसका इल्म दे देते हैं, तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला जो है वो हमें आगे से भी, पीछे से भी, दाएँ से भी, बाएँ से भी अपनी रहमतों से नवाज़ना शुरू कर देंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाएँ। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है, लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं और आपको ग्रामर जो है आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है वो भी बना दी है और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं डिफरेंट आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और आज जो हालत है मुसलमानों की उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है। लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या दो का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।